तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से किस पर भरोसा रख। जब भजन संहिता 37 अध्याय और उसके जब 5 वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू देश में बसा और भला कर। हालेलुया। वो तेरे लिए क्या करेगा? तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। जब हम अपने तरीके से मनोरथ पूरा करते हैं ना, हम ही कह ले तो हमारा ठीक हो जाए, हम कह ले तो हमारा ठीक, तो कुछ ठीक ना हो, सब खराब हो जाए। हनन्याह और सफीरा क्या सोचे कि यार इतना धई ले तो कुछ कामे आ जाए। क्या है? उनके एको काम में नहीं आवा। समझ रहे हैं? परमेश्वर और अपने परिवार के साथ जो रिश्ते हैं उसको शैतान की सुनकर ना बिगाड़े। मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के, सच कह रहा हूं, आप परमेश्वर से अच्छा रिश्ता रखो। हालेलुया। आप परमेश्वर से सही बातें करो। आप परमेश्वर को वचन को सही मायने में लेकर चलो। हालेलुया। बोलो कभी यीशु मसीह की। कितने लोग को समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? नहीं समझ? अच्छा, कितने लोग को ऊपर जा रहा है इसे बाल में नहीं छुई जाता, वो चला जा रहा है, कह रहे हैं उड़ रहा है। कहा जाऊं तुमका कहा कि हम अपन जाऊं जो होता है कि हम वही जो सिखाओ जो सिखाना है, करो जो करना है। हमका जो करे हम करब अपने मन का, तुम चाहे जाऊं चिल्लाओ गला फाड़ के। कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं। मैं आपको बताऊं, अभी शायद हमारे पास सिखाने का गला है, उम्र है, हम सिखा रहे हैं, आपको सुनने के पास कान है। एक समय आए कहीं ऐसा ना आ जाए कि आपका कान भी बहरा हो जाए और हमारा गला भी बैठ जाए, ताकि हम बोल ना पाए और आप सुन ना पाओ और शैतान आकर बोले फुसफुसाए और ओके सही सही सुन ले। तो ऐसा यही है कि आप मौके को गवाइए नहीं, सचेत हो जाओ और क्या करो? जागते रहो। क्या करो? अगर तुम्हारे परिवार में झगड़ा हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? बोलो बूढ़ी अम्मा। अगर घर में झगड़ा हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? शैतान की। तुम लोग अच्छे आदमी हो। अच्छा सोचो, पतोहू इतना बढ़िया देखा थे, माँ खुश रही गील रही है इतना कि मोबाइल में आजकल तो वीडियो कॉल करती है, शासन पतोहू को देखे बोले। अब घर आ गई तो कहे माँ का देखा थाड़े न देखो तो भाई अरे सबकी इज्जत थी अम्मा, कहे परेशान है। ओके, बात तो सुना हमसे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा, तो अगर कोई आपके बीच में झगड़े कर रहा है तो वो केवल शैतान है जो आपके दोनों को लड़वा रहा है। और आप दोनों क्या करो? सास पतोहू साथ में बैठो, दूसरे के सास के साथ ना बैठे तो सास जलने न रखी। ओके साथ बैठो, ओके मुंह में तेल लगाओ, खबुर खबुर करो, जुआ मारत रहो, झूठ है का। आजकल तो पतहुआ नहा बजा लेती है, तो बजावत रहो का नीक लागत है ना, तुम बजाओ कम से कम, वो खुश रही तो तुम खुश रही हो। करो जंपिंग, करो जंपिंग करो, अच्छा अच्छा तेल ला करके नवरत्न वगैरह लगा दीजिए, सास खुश पतोहू खुश। और आप देखेंगे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, सास आपको बिटिया जैसे लेकर फिर साड़ी मोर पतोहू चुर्री मांगी सी, फिर वो बाजार गए तो चुर्री लाई के आई। आप भले हंस रहे हैं, मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा इन चीजों को। छोटी छोटी बातें, बाइबल कहती छोटी छोटी लोमड़ियां दांत की बारियों को क्या कर देती हैं? नाश कर देती हैं। आपको पता है कि नहीं? आप छोटी छोटी गलतियां क्या होती हैं? बड़े बवाल बन जाए ना, कहा तो कुंसी से थोड़ा बन जाता है कई बार ना, तो इसलिए उसको क्या करो? बनने ना दो, बल्कि मेल मिलाप कर लो। क्या करो? मेल मिलाप कर लो। हालेलुया, हालेलुया। बिल गेट्स को जानते हैं? बिल गेट्स एक मीटिंग बैठ आया। शाहरुख खान को कितने लोग जानते हैं? शाहरुख खान को। अच्छा, कुछ तो शर्मन की मारा नहीं बत किया, हम बता दे तो गुरु जी जान रहे हैं कि इसो पिक्चर देखा थी, है ना।
हालांकि सब जानते हैं। चलिए, शाहरुख खान अच्छा पैसे वाला है, एक हीरो है जो काम करता है, और सच में कहीं ना कहीं उन लोग का काम अच्छा है। मैं कुछ आपको बात बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं उनकी बात खोदा हूँ। बिल गेट्स से जब पूछा गया, वो बिल गेट्स ने पूछा, ऐसे बड़े बड़े मतलब कि लोग वहां पर बैठे थे, अरबपति खरबपति लोग वहां पर, अच्छे अच्छे धनवान बैठे थे, और मीटिंग थी वहां पर। पूछा गया कि एक अच्छे व्यक्ति की पहचान क्या है। तो और किसी ने कहा कि अरे यार, अच्छे व्यक्ति की पहचान ये है कि जो बढ़िया कोट वोट पैंट वैंट पहने हो, वो बढ़िया है। कोई जूता बताया, कोई कहा कि कुछ है, कोई कुछ बताया। लेकिन जब शाहरुख खान के पिताजी की बात आई, तो शाहरुख खान के पिता, मैं सबसे पहले अगर किसी को अच्छा कहूंगा, तो कहने से पहले उस व्यक्ति के बारे में मैं सबसे पहले ये जानूंगा कि उसके पास कितने पुराने पुराने रिश्ते हैं। क्या कहा? पुराने पुराने रिश्ते हैं। क्या पूछा, क्या बताया उसने? कहा मैं ये जानूंगा कि मैं उसके सबसे पहले रिश्ते के बारे में जानूं। अगर वो अच्छा आदमी होगा, तो बहुत पुराना रिश्ता उसके साथ जुड़ा होगा। और काहे जुड़ा है भाई? काहे तू बंदा अच्छा है, समझ रहे हो कि नहीं? कि काल्हा आए और झगड़ा शुरू, है ना? हीरोइन से बतियात हो, पतोहू से, और ओके बाद जब घर में आई तो चुड़ैले कहा था, का खबीसिन कहा था, है ना? मिर्चुक कहे लगा था, का डाइन कहे लगा था। आप बताओ, कहे वाली तो बात जरूर है कि भाई का दीजिए उजिए, इतना खर्चा करे, गहना 1 किलो 2 किलो चढ़ायो, का भूत बोला, भूतिन बुलावे गए रहो? अरे अच्छा ना बुलावे गए रहो, अच्छा दुल्हन बुलावे गए रहो। तो आप क्या करो, क्या करना है? आजकल तो इतनी एडवांस लड़कियां हो गई कि पहले से अपने बियाह नहीं भा, मनाई का सहेजी मैं आई यहाँ तो ई करी हाँ, आवा दे मौका देख हुआ जाना आवा तो। मैं आपको बताऊं, वो वो कहीं ना कहीं उस समुद्री दुष्ट आत्माओं से आती है। उनके अंदर वो समुद्री दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, जो व्यभिचार से लिप्त होती हैं, जो उनके अंदर कुकर्म भरा होता है, और अपने परिवार को ये नहीं जानती कि बिगड़े रहने दो, मैं आकर सब सही कर दूंगी, मैं प्रेम करूंगा सब सही हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं कहते। आप जान लीजिए, अगर ऐसा है तो आप अपने बच्चियों को भी अच्छा शिक्षा दो कि चाहे गूली जाए, चाहे मारी जाए, चाहे जौन हो, पति से प्रेम करे, सास से प्रेम करे। सास फुसली है तो मना मनाई का दावे बैठी, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, परिवार, एक परिवार ही है जो शैतान को हरा सकता है। आप परिवार को सिद्ध कर लिए तो मोहल्ला सिद्ध हो गया। आप परिवार को सही कर लिए तो रिश्तेदार आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। आप अपने घर को सही कर लिए तो सब आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको जानना है कि इसके पीछे कौन काम कर रहा है? शैतान। अगर आप चोरी भी कर रहे हैं तो कौन काम कर रहा है? अगर आप चुगली कर रहे हैं तो कौन काम कर रहा है? अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो कौन काम कर रहा है? कौन? कौन? अरे बोल नहीं रहे कुछ। वो बोला कि हम आए आए कई दिन माना हो ही गो। कौन काम कर रहा है बताइए? शैतान काम कर रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह की। नींद से जागो, चाह बताई से हिलाओ। परमेश्वर का वचन जो आपको सिखाता है, कहता है, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। शैतान हमेशा क्या करता है? आपको अलग करेगा, आपके परिवार से, आपके घर से, आपके पति से, आपके पत्नी से, आपके बच्चों से, माँ बाप से अलग करके वो आपको अलग शिक्षा देगा, ताकि आप उनके विरोध में कोई ना कोई काम करो। तो अब जवान हो गए यार, कहा सुनते अपने अम्मा बाबू। तो और अम्मा जब होती तो का कहते रहा थी
जब तोर बप्पा हो तो हिंता सुनावत रहा तोर बाबू बाप, ऐसा कर जवान से कमाए लायक हुई गए, चला जो भाग गई ना, तू भाग जाते हो तो सोचो वो अपने से जाते ना, ओके अंदर जो दुष्ट आत्मा काम कर रही है ना आपसे अलग करने की, वो है, वो अनाज्ञाकारिता जो कर रहा है ना उसके जीवन में श्राप आ रहा है। आप जो अनाज्ञाकारिता कर रहे हो ना वो श्राप ला रहे हो, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप श्रापित रहो और कर्जे में डूबे रहो और बीमारी और गरीबी तुम में राज्य करती रहे ताकि तुम कभी उभर न सको। उसका हथियार है ये, आपको हमें समझना पड़ेगा। मृत्यु की तरफ मत जाओ, भेड़ दान दसवांश में चोरी मत करो बीज बोने में। आपको जो दिया गया है, जो परमेश्वर आपको आमदनी देता है उसके हिसाब से, जो परमेश्वर आपको बढ़ाता है तो उसके अनुसार से आप परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए आदत डालें। हालेलुया। अगर आप चोरी करते हैं तो ये जान लीजिए कि इसके पीछे कोई काम कर रहा है जो आपको भरमा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर का कि बुराई को किससे जीत लो, बुराई को किससे जीतो, किसका पीछा करो, मेल का पीछा करो। हालेलुया। कि कहाँ से मेल हो जाए, कौन उपाय से मुझसे मेल मिलाप हो जाए। आजकल तो क्या है, मैं चाहे उम्र बीत जाए, मैं चाहे सूख रोटियों के साथ ना खाई हूँ, मैं कसम खा लूं गाऊ के मांस आए खाए। कुछ लोग भी इस प्रकार से मां करते हैं। अरे तो गऊ का मांस खा ले तो कौन सा बड़ा खा ले, बहुत दुनिया खाती गाय के मांस, तुम खा ले तो कौन सा बड़ा काम कर ले। अरे क्यों इतना बड़ी कसम, कसम उसका खाओ जो कभी नाश नहीं होता है। संसार में है कोई ऐसा चीज जो नाश नहीं होता है? के पर घमंड घमंड की वस्तु पर कसम खाया जाता है, ये कभी नाश नहीं होगा और ये बना रही तो हम एक बार कसम खा सकी थी। जैसे कि बाइबिल हमेशा किसी और चीज पर कसम नहीं खाई गई, वो लिखा है कि उसने जब परमेश्वर ने ये देखा कि मेरे से बड़ा और कोई नहीं दिखता तो परमेश्वर ने अपनी ही शपथ खाकर ये कहा, वहां पर इस प्रकार से लिखा है। हालेलुया। ना तो मैं कभी बदलूंगा, हालेलुया, ना मैं कभी तुझे भूलूंगा, हालेलुया, ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा, हालेलुया। ऐसा हमारा आपका परमेश्वर है। आमेन। शैतान को जानते हैं। अब आज मैंने बताया कि शैतान किस प्रकार से काम करता है, पीछे से आता है। कहां से आता है? पीछे से। वो फूट डालते हैं और सामने नहीं आता है, पहले नहीं झुंड में कूदता बल्कि किसी न किसी को इस्तेमाल करता है। समझ रहे हैं? आपको अगर आपके बीच में कोई ऐसे अनबन है किसी से जिससे आपसे अच्छी मित्रता है, परिवार में घर में किसी से भी, तो आप पहले एक दूसरे से पूछ ले कि क्या ऐसी बात थी क्या, तो बताएगा नहीं 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 ऐसी तो बात नहीं, आज तुमको कौन बता दिया, तो कहेगा वो, तो फिर वो जिंदगी में कभी फिर फूकने नहीं आएगा। समझ रहे हैं? एक बार नकार दो, एक बार हटा दो, शैतान को खाली एक बार हटा दो, वो जान जाएगा कि तुम होशियार हो चुके हो। हालेलुया। उसको खाली एक बार लताड़ दो, वो जान जाएगा कि तुम होशियार हो गए हो, तुम शिक्षित हो गए हो, तुम परमेश्वर के वचन को जान गए हो। हालेलुया। हाँ, तुम्हें कोई भरमा नहीं सकता है, ये आपको जानने की जरूरत है। आमेन, हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और हम सब लोग